ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग जो है किसी बुक की रिव्यू या अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। आज जो है हम आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी बताएंगे, कथा सुनाएंगे ग्रंथ के माध्यम से। आपने टाइटल में देख भी लिया होगा। तो ये हमारे पास रामायण से रिलेटेड कथा है, ठीक है। और हमें लगता है कि आप में हम में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, ठीक है। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। तो आज उन्हीं के लिए मैं लेके आया हूँ ये कथा कि हम सब ने रामायण में ये तो सुना है, देखा है टीवी में कि रावण ने सीता जी का हरण किया था। पर क्या हम जानते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, सीता हरण से पहले जो है रावण ने कौशल्या जी को ही हरण करने की कोशिश की थी, उन्हीं को ही हरण किया था, ताकि वो जो है ना आने वाले भविष्य को टाल सकें कि अगर वो उन्होंने दशरथ जी और कौशल्या जी को विवाह में रुकावट बन के और कौशल्या जी को ही वो अगर वो हरण कर लेंगे तो ना तो हमारे पास विवाह हो पाएगा और ना ही राम जी का जन्म होगा। तो मृत्यु तक मेरी बात पहुँचेंगी नहीं। तो चलिए ये इस कथा को हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। किसके माध्यम से? एक्चुअली ये जो पुस्तक है आनंद रामायण, जो कल्याण का अंक है 2024 का, इसमें वर्णित है। और साथ ही साथ अगर आप चौखंबा प्रकाशन की भी आनंद रामायण देखेंगे तो उसमें भी ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो आप कोई भी आनंद रामायण किसी भी प्रकाशन की, उसमें ये कथा जो है वर्णित है। तो इसी रामायण के अनसुलझे, ठीक है, कथाओं के रहस्यों में आज मैं जो है आपके सामने ये कथा पढ़ के आपको इसी गीता प्रेस की जो आनंद रामायण है जो मेरे पास अवेलेबल है उसके माध्यम से बताऊंगा। आप जो है कि चौखंबा प्रकाशन और अन्य प्रकाशन की भी जो भी हमारे पास आनंद रामायण आती हैं, ठीक है, आप उन वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग बाबा भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। तो आप लोग भी भगवान का नाम लेके, भगवान का ध्यान लगाकर जो है इस कथा को सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ ये रामायण के अनसुलझे रहस्य डायरेक्टली की आपकी पुस्तक के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं जो है इस कथा का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आपके पास सार कांड के सर्ग 1 से लिया गया है। यहाँ पे अयोध्या नगरी के समीप ही एक कौशल देश है। उस कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए, जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, विवाह के योग्य ही हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। तदंतर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बांधुओं तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मगध तथा बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपकों का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय की बात है, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा। क्या पूछा, ये रोचक है, ध्यान दीजिएगा, कि हे ब्राह्मण, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी, इस विषय में आप मुझे बताइए, ठीक है। यूँ तो उसे वरदान मिला था कि वो नहीं मर सकता। उसने कहा था कि सारी चीज़ों से केवल मनुष्य और वानर को छोड़ के उसने सबसे कहा था कि मेरी जो है ना किसी से मृत्यु ना हो। तब भी वो इतना बड़ा विद्वान था, जानता है कि जो आया है संसार में उसको जाना है, तो इसलिए उसने जो है ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनमें से श्री राम
तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के विवाह का निश्चय किया है। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षस सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अपने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु का प्राप्त हो गए, किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुँचे। फिर वहाँ से वे दोनों देव योग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुँच गए। इधर राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय उसने मन में यह विचार किया कि सभी देवतागण मेरे शत्रु हैं, वे निश्चय ही छल पूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे। अतः ऐसा ना हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटी के अंदर छुपा दिया और उस पेटिका को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वह रावण लंका की ओर चल पड़ा। वह तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा तो वह उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। उस द्वीप में उस पेटिका को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और मंत्री बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए। वहां उन्होंने उस पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे को समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गांधार्व विवाह किया। तदंतर राजा दशरथ, कौशल्या और मुनि श्रेष्ठ सुमंत्र तीनों ही उसी पेटिका के अंदर प्रविष्ट हो गए और उस पेटिका के द्वार में उन्होंने पुनः बंद कर दिए। इस बीच में वह तिमिंगल अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर पेटिका के पास आया और उसने उस पेटी को पुनः मुख से पकड़ लिया और वह समुद्र में विचरण करने लगा। इधर जब रावण लंका में पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाया और हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे ब्रह्मन, मुझ रावण ने अब आपके वचन को झूठा कर डाला। मैंने जल में दशरथ को डुबोकर मार डाला है और कौशल्या को छिपा दिया है। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा जी रावण की सभा में उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोले, ओम पुण्याहम। तब रावण घबराकर उनसे बोला, यह आपने क्या कहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ का विवाह हो गया है। यह सुनकर उसने ब्रह्मा जी के वचन को झूठ सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा उस तिमिंगल मत्स्य के पास से पेटी को मंगाया। फिर जब उस पेटिका को ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उसने खोला तो उस पेटी के अंदर दशरथ, कौशल्या तथा सुमंत्र को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा। कुछ क्रुद्ध होकर ज्यों ही उसने उन्हें मारने के लिए तलवार हाथ में ली तो अत्यंत घबराकर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि अरे दशानन रावण,
तुम यह क्या करते हो? ऐसा साहस मत करो। तुमने तो पूर्व समय में एक कौशल्या को पेटी में बंद किया था, किंतु एक से ये 3 हो गए। वैसे ही इन 3 से करोड़ों हो जाएंगे। श्री राम आज ही जन्म ले लेंगे और आज ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। अतः हे दशानन, आयु शेष रहते तुम इस प्रकार का साहस मत करो। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। तुम अभी कुछ मत करो और इन तीनों को दूतों द्वारा साकेत अयोध्या भेजकर सुखी हो जाओ। मेरी बात झूठी नहीं होगी, यह तुम निश्चित रूप से जान लो। जैसी भवितव्यता होगी वैसा होकर ही रहेगा। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर और उसे सत्य समझकर रावण भयभीत और उठा और उसने अपने दूतों को शीघ्र ही वह पेटी साकेत नगरी भिजवा दी। उस पेटी को साकेत पहुंचाकर वे दूत वापस रावण के पास चले आए। राजा दशरथ आदि को वापस देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर कौशलाधिपति ने बड़े ही समारोह पूर्वक फिर से विवाह संपन्न किया और अपनी पुत्री तथा अपना राज्य प्रीति पूर्वक अपने दामाद राजा दशरथ को सौंप दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों वर्णन। इसके बाद जो है दशरथ जी ने जो है सुमित्रा जी और कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी से शादी की थी। ठीक है, तो ये वर्णन मिलता है यहाँ। तो ये था हमारे पास बड़ी ही अनसुनी कथा कि रावण ने किस तरीके से ब्रह्मा जी से पूछा था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उनके द्वारा बताए जाने पर उन्होंने कौशल्या जो आपके पास अयोध्या नरेशी दशरथ जी का ही जो है से युद्ध किया और उनको जो है किस तरीके से पूरा रणनीति पूर्वक जो है नदी में डुबाने की कोशिश की, पर वो फिर भी बच गए क्योंकि विधि ने जो विधान रखा है उसके विपरीत कोई भी नहीं जा सकता। और जो है कौशल्या जी को किस तरीके से उन्होंने पेटी में छुपा के उस मत्स्य को दे दिया, पर फिर भी देखिए कि वो एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये बड़ी ही रोचक कथा का थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, आप इस तरीके की अनसुनी कहानियाँ रामायण के रहस्य और जो है बुक का रिव्यू अनबॉक्सिंग करना आपको देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। और इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।